इतिहास हम जब कहते हैं तो सिर्फ इतिहास ये डायनेस्टी आया, इस डायनेस्टी ने इनको हराया, ये बाहर से आया, इसने उनको हराया, यही तक इतिहास सीमित नहीं है। आज जो हम समाज देख रहे हैं, आज जो दुनिया जी रही है, उसमें हमारे देश ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये भी इतिहास का बहुत बड़ा अंग है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा अंग होना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में या आज की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। एक आप स्क्रीन पे जिनका एक सेंटेंस देख रहे हो, विल डुरांट करके थे, जो अमेरिकन हिस्टोरियन कम राइटर थे, जो 1930 में भारत आए और उनने भारत की पढ़ाई की। उसमें उनने उनको पता चला कि, और उन्होंने एक बुक लिखा केस ऑफ इंडिया करके। उसमें एक लाइन है कि इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस, संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेजेस, शी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलोसॉफी, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. मतलब इससे पता चलता है कि वी आर द लैंड ऑफ मनी फर्स्ट। हमने काफी चीजें इस दुनिया को दी है। हमारा स्थापत्य कला हो, कुछ भी हो, जिसमें हम बहुत अच्छे, बहुत अग्रणी अग्रेसर थे। और हमारा कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में था, मैथमेटिक्स में था, मेडिसिन में था, आयुर्वेद। सबको पता है कि ऐसा एक कोई संस्कृति ने कोई पैथी दी है, ये हमें पता नहीं है, जो हमारे देश ने दी है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो पाइथागोरस का नाम लेते हैं, लेकिन हम बौद्धायन का लेते नहीं हैं। और ये मुझे नहीं पता चलता कि अगर हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है, तो हम दुनिया को ये क्यों नहीं बताते कि, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से पहले, पाइथागोरस से पहले बौद्धायन शास्त्र में उसका उल्लेख है। तो आप नाम चेंज कर सकते हो। हम आप हमें अपना खुद का मार्केटिंग खुद को ही करना होगा, दुनिया के सामने, अपने पहले देशवासियों के सामने। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख है, जिसको नोबेल प्राइज वगैरह दिया जाता है, जो हमारे ऑपरेशंस और इस सब में पहले से ही था। बॉडी को ऑपरेट कर सकते हैं, ये पहले हमारे देश ने बताया, और अब बाद में जाके उसमें सर्जरी और ये आगे बढ़ी। प्लास्टिक सर्जरी का भी, और हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम बहुत उसका एक अवडंबर या बहुत कुछ बड़ा नहीं करते थे। एक सिंपल वे से हम एक महान चीज बता देते थे कि एक प्लास्टिक सर्जरी का ही देख लो कि जो योद्धा इंजर्ड आते थे, अगर किसी की नाक टूट जाती थी, तो सुश्रुत जी जो अपने फोरहेड का स्किन है वो उल्टा करके नाक पे लगा देते। इतना सिंपल चीजें होती थी, और जिसको हम अब बड़े बड़े हम नाम देते हैं। और एक एग्जांपल है, कुछ 3-4 साल पहले कोई जापान या कोई साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला है कि उसने प्रूव किया कि फास्टिंग करने से कैंसर सेल्स मरते हैं, या कैंसर पे प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं। तो हमारे देश में तो एकादशी की परंपरा, एकादशी पे फास्टिंग की परंपरा काफी सालों से है, दशकों से है, हजारों सालों से है। लेकिन हमने उसको, हम उस तरीके से सामने नहीं लाते जो हमने करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास है। एक हाल ही का ही हम एग्जांपल देख ले तो पीपीई किट्स एक भी हमारे देश में नहीं बनता था। 2 या 3 महीने में हमारी पोटेंशियल इतनी बढ़ी कि हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसी हमारे देश की ताकत है। और हमें इस तरीके से सुलभ शास्त्र हो या हर एक है, जो जोर शोर से हमें देश को या दुनिया को बताना होगा। अनफॉर्चुनेट चीज है यह कि एक आज भी हमें हमारा नरेटिव बाहर ऐसा है कि एक बिग बैंग थ्योरी करके एक सिटकॉम है, एक वेब सीरीज है, आप देखोगे अगर किसी को पता होगा तो, अमेरिकन वेब सीरीज है। उसमें भी जब भी भारत का नाम आता है तो काऊ और एलिफेंट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि वी आर मच मोर देन दैट। और हमें दुनिया को ये बताना होगा कि हम क्या थे और क्या है, हमने क्या दिया है। आपके शर्ट के बटन हो, आपका शैम्पू हो, आपके मोबाइल की बैटरी हो, ये सब ये हमारे देश ने दुनिया को दिया है, जो आज तक हम यूज करते हैं। और कुछ बीच के साल नहीं इन्वेंशन हुए, उसके रीजन ये थे क्योंकि हम स्वराज में नहीं थे, अपने खुद के इंडिपेंडेंट रूल में नहीं थे।
लेकिन आज वापस हम हमारे पैरों पे खड़े हैं और कुछ दुनिया को दे सकते हैं। ऐसा इतिहास हमें हमें बताना होगा और आगे बढ़ना होगा।